भाइयों, जब क़यामत का दिन होगा, सूरज एक नेज़े के बराबर आ चुका होगा और ज़मीन पीतल की बनी हुई होगी। ऐसी हालत में एक बंदे को बुलाया जाएगा, मीज़ान के तराजू पे उसके आमाल को तोला जाएगा, तो कहा जाएगा कि आपके नेक आमाल बुरे आमाल दोनों बराबर हो गए हैं। अब अगर आपके पास एक नेकी और होती तो आपके नेक आमाल का पलड़ा भारी हो जाता, आपको जन्नत मिल जाती। आप कहीं से एक नेकी मांग के ले आए तो आपके लिए जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। वो बड़ा मुतमईन हो जाएगा कि एक नेकी मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगी। आखिर मेरे वालिदैन भी हैं, मेरी औलाद भी है, मेरी बीवी भी है, बहन भाई भी हैं। आजकल की जुबान में मेरी इतने फॉलोअर्स हैं और मेरे इतने फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, पता नहीं किस चीज पे, तो मेरे इतने सारे लोग, कोई तो एक नेकी दे देगा। लेकिन जब ये हशर के मैदान में नेकी की खातिर इधर उधर भागना शुरू कर देगा, भाग भाग के थक जाएगा, कोई बंदा उसको एक नेकी देने का रवादार नहीं होगा, तो उस दिन हम एक नेकी की खातिर इतने परेशान फिर रहे होंगे, हमें एक नेकी कहीं से नहीं मिलेगी। और आज हम मिनटों में नहीं, सेकंडों में हम लाखों नेकियां कमा सकते हैं और फिर भी हम गफलत का मुजाहरा करते हैं। फिर ऊपर से ये कहते हैं कि दीन पे अमल करना बहुत दुश्वार है। पुराने जमाने में एक खातून दूसरी खातून से कहने लगी कि बहन, एक तरफ मेरी 8 रोटियां पक गईं, दूसरी तरफ मेरा एक पारा मुकम्मल हो गया। 8 रोटियां पक गई तो उधर एक पारा मुकम्मल हो गया। अगली ने कहा कि घर का सालन पक गया तो 1000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद मुकम्मल हो गया। अब जब उस जमाने की खवातीन कुरान की तिलावत करते हुए रोटियां पकाया करती थी, जिक्र करते हुए सालन बनाया करती थी, फिर उस सालन के, उस रोटी के खाने वालों पर अच्छे असरात पड़ा करते थे, फिर वो नेक मुत्तकी परहेजगार बना करते थे। और आज तो अफसोस से कहना पड़ता है कि आटा भी गूंद रही होती है तो कानों में हैंड फ्री लगा होता है। इस हैंड फ्री ने फसाद बर्पा कर दिया। सालन बना रही होती है उस वक्त भी हैंड फ्री साथ होता है। हैंड फ्री के बगैर न खाना बनता है न खाना खाया जाता है। खाने वाली भी हैंड फ्री लगा के गाने सुन सुन के खा रहे होते हैं, पकाने वाली अभी हैंड फ्री लगा के पका रही होती हैं। फिर हमने देख लिया कि मुआशरे के अंदर ये गाने वाले और अदाकार और फिल्मकार तो बढ़ते जा रहे हैं। टिकटॉक पे लोग लगे होते हैं तो दूसरी चीजों पे लोग लगे होते हैं और अपनी एक्टिंग कर रहे होते हैं और एक्टिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी खाने में भी उसके असरात, पकाने में भी उसके असरात, यहां तक कि कई मर्तबा लोग सो जाते हैं, वो गाने सुन रहे होते हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं और पूरी रात गाने चल रहे होते हैं और कानों में आवाज पड़ रही होती है। तो जाहिरी बात है कि असरात तो पड़ने ही हैं। अच्छा जमाना था जब कोई बंदा रात के आखिरी पहर बस्ती में से गुजर रहा होता था तो बस्ती के दाएं बाएं के मकानात से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आ रही होती थी। तहज्जुद का वक्त होता था, नूर उतर रहा होता था, घर घर से तिलावत की आवाजें आ रही होती थी, कहीं से ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों की आवाजें आ रही होती थी, कहीं से कोई दुआ में सिसकियां ले रहा होता था और वही सिसकियों की आवाजें दरवाजे तक आ रही होती थी। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बस्ती में से गुजरेंगे, दाएं बाएं के घरों से आपको इंडिया के गानों की आवाजें सुनने को मिलेंगी, फिल्मी डायलॉग सुनने को मिलेंगे। और जब रात का आखिरी पहर होता है, जब इबादत का वक्त होता है, उस वक्त ऐसी खामोशी छाई हुई होती है जैसा कि इंसानियत अपना जनाजा खुद कंधों पे उठा के लेके जा रही। उस जमाने में रात के आखिरी पहर जब कोई बंदा बस्ती से गुजर रहा होता था तो घरों से छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाजें आ रही होती थी। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों रो रहे होते थे कि खवातीन तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद
फिर अपनी झूली फैला के, अपने हाथ उठा के अपने नौज़ाइदा बच्चे के लिए दुआएं मांगती थी। लंबी दुआ मांगने के बाद फिर सोचती थी कि तहज्जुद का वक्त है, नूर उतर रहा है, रहमत नाजिल हो रही है, इस वक्त अगर बच्चे को दूध पिलाया जाए तो बच्चे पर इसके अच्छे असरात पड़ते हैं। चुनांचे वो अपने बच्चों को जबरदस्ती जगाया करती थी, फिर अपनी गोद में लेटा के अपने सीने का दूध पिलाना शुरू कर देती थी। नूर उतर रहा होता था, बच्चा दूध पी रहा होता था, माँ की जबान पे सूरत यासीन की तिलावत चल रही होती थी। तो ऐसी माओं की गोद में पलने वाले बच्चे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बना करते थे, तारिक बिन ज़ियाद बना करते थे, जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी बना करते थे। चाहिए कि हम अपनी हकीकत को पहचानें, आने वाले हकाइक से हम कभी गाफिल ना हो। हमने मौत का सामना करना है, मौत के बाद वाली जिंदगी का सामना करना है, उसके लिए हम तैयारी किया करें। जिंदगी का लम्हा लम्हा कीमती बनाएं। छोटे छोटे अज़कार होते हैं लेकिन उन पे मिलने वाला अजर बहुत ज्यादा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा एक मर्तबा सूरत यासीन पढ़ लेता है, एक बार सूरत यासीन पढ़ने पे 10 मर्तबा पूरा कुरान खत्म करने का सवाब अता कर दिया जाता है। सूरत यासीन पढ़ने में 5 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन 10 मर्तबा पूरा कुरान खत्म करने का सवाब अता कर दिया जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। ये वही दीन है जिसके बारे में हम कहते हैं कि दीन पे अमल करना बहुत मुश्किल है। मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग किसी दरख्त के नीचे लेटे हुए थे, तो उनको नींद आई, तो नींद के दौरान ख्वाब नजर आया। वो फरमाते हैं कि मैंने यूं देखा जैसे कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकल चुके हैं और मुख्तलिफ टूलियों के शक्ल में बैठे हुए हैं। तो मैं डर गया। मैंने मुर्दों से पूछा कि क़ियामत वाक़या हो गई? उन्होंने कहा क़ियामत तो वाक़या नहीं हुई। तो मैंने पूछा फिर आप लोग क्यों टूलियों की शक्ल में बैठे हैं? तो किसी ने जवाब दिया कि दरअसल पिछले साल इस रास्ते से एक आदमी गुजरा, उसने सूरत इखलास पढ़ ली और उसका सवाब कब्रिस्तान के सारे मुर्दों को बख्श दिया। उस वक़्त से लेके आज तक पूरा साल गुजर चुका है, हम वो सवाब आपस में तकसीम कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। कब्रिस्तान के सारे मुर्दे एक मर्तबा सूरत इखलास का सवाब तकसीम कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। पहले ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरा ख्याल था ख्वाब है, तो ख्वाब की क्या हकीकत है। लेकिन जब मैंने ये हदीस पढ़ी कि एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ने पे मीज़ान का तराजू आधा भर जाता है और मीज़ान का तराजू मशरिक से लेके मगरिब तक का बड़ा है, तो फिर मैंने कहा सूरत इखलास का सवाब तो सुबहान अल्लाह पढ़ने से कहीं ज्यादा है। तो फिर तो एक कब्रिस्तान के मुर्दे किया, पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों के मुर्दे भी इकट्ठा हो जाएंगे, फिर भी यह सवाब खत्म नहीं कर सकेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा दीन बहुत आसान, और आसानी वाला एक पहलू तो ये है कि बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिनका करना आसान, उन पे मिलने वाला अजर बहुत ज्यादा है। दीन में आसानी का दूसरा पहलू यह है कि हम जो इबादत करते हैं इस पर तो हमें सवाब मिलता ही है। इबादत के अलावा हम जो रोजमर्रा की मसरूफियात रखते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, लिबास पहनते हैं, कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम काज करते हैं, ये सारे काम भी अच्छी नीयत की वजह से इबादत बन जाते हैं। नमाज पर तो सवाब मिलता है, लेकिन दीन इस्लाम की खूबसूरती यह है कि आप फसल काटने में मसरूफ होते हैं, उस पर भी सवाब मिले। आप दुकान पर बैठे कारोबार कर रहे होते हैं, उस पर भी सवाब मिलता है। जिक्र करने पर तो सवाब मिलता है। दीन इस्लाम की खूबसूरती यह है कि हम पानी पीते हैं, उस पर भी सवाब मिलता है। खाना खाते हैं, उस पर भी सवाब मिलता है। शर्त यह है कि हम अपने अमाल के लिए अच्छी नीयत कर लिया करें।
میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نیت کے حوالے سے ہمارے ہاں دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہمارے اس معاشرے میں. ایک تو ہے بد نیتی. بد نیتی کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، بلکہ اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے دیکھیں اور وہ کہہ دیں بڑا نیک ہے. ایک آدمی حج پہ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو کہتے بڑا نیک ہے، حاجی صاحب ہے. یہ ہے بد نیتی. اس کا بڑا نقصان ہے. لیکن اس سے زیادہ نقصان بے نیتی کا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اچھی نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن سکتے ہیں، لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ثواب نہیں ملتا. کھانا کھانا اگر اچھی نیت ہے تو کھانا کھانا عبادت بن جاتا ہے. پانی پینا عبادت بن جاتا ہے اگر اچھی نیت ہے. اچھا کپڑا پہننا عبادت بن جاتا ہے. اچھا مکان بنانا عبادت بن جاتا ہے. کھیت میں کام کرنا عبادت ہے. دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنا عبادت ہے. بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا عبادت ہے، بشرطے کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے. ہر عمل کے لیے اچھی نیت کیا کریں، ہمارے روزمرہ کے اعمال عبادت کا درجہ پا جائیں گے، اور یہ اس دین اسلام کی خوبصورتی ہے.